माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए श्री शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा को ही क्यों चुना? इसके पीछे भी एक रहस्य है। युगों पहले जब पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की है, तो शंकर जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, ये तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती के मन में भी अमरत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो उठी और वो अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक शिवजी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु पार्वती के लगातार हट के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या ये थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को न सुने। अतः किसी एकांत और निर्जन स्थान की खोज करते हुए श्री शंकर जी और पार्वती इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए। प्राचीन कथा में उल्लेख है कि इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा न हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन सके। उचित एवं निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वो सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम बैलगांव था, जो कालांतर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण के प्रभाव से पहलगाम बन गया। तत्पश्चात चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों की मालाओं को भी उतार दिया। संभवतः इसी कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां विद्यमान हैं। हाथी के सेर व सूंड वाले प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। इस स्थान का प्राचीन और शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवतः कश्मीरी भाषा की वजह से महागुनस हो गया। पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का भी परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन्हीं 5 तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने से पहले छोड़ दिया था। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया। सब कुछ छोड़ छाड़कर अंत में भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती सहित प्रवेश किया और मृगशाला बिछाकर पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कालाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी, चाहों ओर ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिसमें समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो सकें। कालाग्नि ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर शिव ने अमर कथा कहनी शुरू की।